हम भ्रष्टाचार मुक्त, व्यसन मुक्त समाज और जो है स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं। ये हमारे पार्टी का नारा है और हम चाहते हैं अगर आते हैं तो ये बदलाव हम लोग लाएंगे। मैं रफीक शेख, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का मैं उम्मीदवार हूँ, अधिकृत उम्मीदवार। प्रभाग 11 से मैं उम्मीदवार हूँ। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि आपकी पदयात्रा कैंपेन चल रहा है, डोर टू डोर, वन टू वन आप लोगों से मिल भी रहे हो जी। तो आपके प्रभाग में ऐसी कौन सी समस्याएं सबसे ज़्यादा है जो लोग आके आपसे डिस्कस कर रहे हैं और आप इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले उसके ऊपर आप ध्यान दोगे? ऐसी कौन सी समस्या है जो आपसे लोग डिस्कस कर रहे हैं? हमारे यहाँ मूलभूत समस्या बहुत सारी है। ज़्यादातर स्लम एरिया में और जो झोपड़पट्टी में हमारे जो यहाँ की जनता रह रही है उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। बड़े बड़े यहाँ के जो बाकी इलाके हैं वहाँ तो रोड, सड़कें और सब गटर लाइन बन जाती है, लेकिन स्लम एरिया में लोग जाकर भी देखते नहीं, जो नगर सेवक भी नहीं जाता। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल से इस बस्ती में, यहाँ के प्रभाग के स्लम एरिया में और झोपड़पट्टी में ज़्यादा हमारा काम है, जिसके अंदर में हमने उनको शासकीय तौर पे जो विधवाओं को, महिलाओं को रोज़गार किस तरीके से देना चाहिए, उसके शासकीय क्या क्या उनके पास में अधिकार है और शासकीय सेवा से क्या वो हासिल कर सकते हैं, तो रोज़गार, उसके लिए हमने उन तक वो कार्ड बना के दिया है। इसी तरीके से वहाँ स्लम में बहुत सारे प्रॉब्लम है पानी, गटर का। जो पानी, सड़क से पानी जो जाता है तो वो पानी जो है उनके अंदर में वहाँ डंप हो जाता है और वहाँ से उनके घरों से फिर नाले में जाता है। तीसरा ये है कि वो वहाँ पर जो पानी ने नाला जो खोलीकरण है, नाले का खोलीकरण नहीं किया जाता है, जिसके अंदर में डेप्थ जो है वो बड़ी रहती है और थोड़ी सी भी बारिश होती है तो नाला ओवरफ्लो होता है, जिससे उनके घरों में पानी आता है। तो हमारा सबसे पहले ये रहेगा, उन्होंने कहा है तो हमने कहा कि भी जब सबसे पहले हम नाले की दीवार जो है अगर हम चुन के आते हैं तो सबसे पहले नाले के किनारे जितनी भी झोपड़पट्टी है उनके दीवार का काम हम लोग बांधकाम का काम करेंगे। तीसरा ये है कि वहाँ की बस्तियों में हम देखते हैं कि एक भी समाज भवन नहीं है, क्योंकि उनको छोटे मोटे फंक्शन करना रहता है, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो एक समाज भवन जो है हर एक वार्ड में, जो सुलम बस्ती हो या कम निम्न वर्गों की बस्ती हो, उसके अंदर हम चाहते हैं कि एक समाज भवन हो जिसके अंदर में वहाँ सुविधा हो कि 200-300 लोगों का फंक्शन एक साथ हो और वहाँ के बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी वहीं पर ही कायम हो ताकि उनके बच्चे आके वहाँ पढ़े। तीसरा ये है कि चौथा है कि जो एरिया में उनके बच्चे पढ़ते हैं तो कारपोरेशन की स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन बहुत सारी कारपोरेशन की स्कूलें अभी बंद हो चुकी है। तो कारपोरेशन की स्कूल क्यों बंद हो गई है? क्योंकि वहाँ पढ़ाई बराबर नहीं है और अभी है कि इंग्लिश मीडियम की स्कूल में डालने का क्रेज़ है। हमारे उन गरीब बच्चों को भी उन चाहते हैं कि हमारे भी बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़े, लेकिन उनके पास उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी फ़ीस, तो वो पढ़ा नहीं सकते। हम चाहते हैं कि जितने भी कारपोरेशन की स्कूल्स हैं जो मराठी मीडियम के हैं और यहाँ पर उर्दू मीडियम के भी है, वहाँ बच्चे नहीं जा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जाना। हम चाह रहे हैं कि एक मीडियम जो है वो मराठी या उर्दू का रहे, लेकिन इंग्लिश मीडियम रहे। तो कारपोरेशन से हम डिमांड करते हैं कि इंग्लिश मीडियम वहाँ हो जाए और एक सब्जेक्ट मराठी या एक सब्जेक्ट उर्दू वहाँ रखा जाए, ताकि वहाँ के जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वहाँ पढ़ सके इंग्लिश मीडियम से। और वहाँ पर स्टाफ भी जो है जो कम हो रहा है और ये स्कूलें भी यहाँ से कम हो जा रही है, तो हम चाहते हैं कि वो स्कूलें भी कायम रहे और बच्चों की भी पढ़ाई जो है मुफ्त सेवा उनको मिलते रहे। यकीनी अभी हम देख रहे हैं कि नागपुर में एक बोर्ड सी लगी हुई है, पब्लिक स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, और एक तरफ है कि नागपुर महानगर पालिका की जो स्कूल होती है एनएमसी की स्कूल जिसे बोलते हैं, उनकी जो अवस्था है काफ़ी दयनीय अवस्था में है। बोलते हैं ना, जिसको इश्यूज पता होता है वही वो इश्यूज कर सकता है। तो आपके प्रभाग के इश्यूज आपको एक बहुत अच्छी तरीके से पता है ग्राउंड लेवल पे, तो उम्मीद है कि जब आप उम्मीदवार से
कॉरपोरेटर बन जाए, नगर सेवक हो जाए तो सही में ये नगर का उद्धार हो और हमें ये चेंजेस भी देखने को मिलेंगे जी और जैसे मैंने देख रहा था आपके पार्टी का नाम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जी। तो आपके पार्टी का क्या उद्देश्य है, क्या पार्टी का यानी मैनिफेस्टो है या क्या आपका मेन मुद्दे है जिसके वजह से आपने ये पार्टी ओपन की है? जी, हमारे जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है, आप देखेंगे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसमें आपको करप्टेड और क्रिमिनल लोग ज़्यादातर मिलेंगे, बड़े पैसे वाले मिलेंगे। लेकिन स्वेच्छा से समाज सेवा करने वाले हमारे जैसे जो वॉलेंटरी देने वाले, मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर करके रिटायर्ड हुआ हूँ, 5-6 साल हो गए मुझे और 6 साल से मैं जनसेवा कर रहा हूँ और उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनको नीडी है, जो नीडी पर्सन है उन लोगों के घरों में जाकर वहाँ जो भी प्रॉब्लम है, शिक्षा का प्रॉब्लम है, वहाँ पर हेल्थ का प्रॉब्लम है और हेल्थ में भी डेंगू वगैरह का जो ज़्यादातर यहाँ पे केसेस देखने को मिलते हैं, हमने यहाँ पर एनएमसी से करके कई बार जो छिड़काव करवाया है, वहाँ पर जो पानी जमा होता था उसको निकासी का काम भी हमने कराया है। तो इसके अंदर में हम चाहते हैं कि जो दवाखाना जो है, जो सरकारी दवाखाने अभी बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक जिसको बोलते हैं, तो वो ऐसे एरिया में यहाँ पर डाले गए हैं जहाँ पर जो अच्छे लोग रहते हैं उनको ज़रूरत ही नहीं, वो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्लिनिक में जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो ऐसे जगह पे मोहल्ला क्लिनिक बने जो गरीब बस्ती है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर बनना चाहिए। समाज भवन भी उनकी ज़रूरत है। आज हम देखते हैं बड़े बड़े लोग जो है तो बड़े बड़े लॉन में और इसमें शादियाँ करोड़ों रुपए लगा के करते हैं, लेकिन उन गरीब बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनकी शादी अभी तय हुई है, उनके पास पैसा नहीं रहता। सिद्धांत ये है कि हम जो है ऐसा स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं और हम जो है मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं, है ना। जो हम देख रहे हैं कारपोरेशन में बहुत सारे सरकारी इसमें भ्रष्टाचार होता है। हम भ्रष्टाचार मुक्त, व्यसन मुक्त समाज और जो है स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं, ये हमारे पार्टी का नारा है और हम चाहते हैं अगर आते हैं तो ये बदलाव हम लोग लाएंगे। हमने व्यसन मुक्ति के लिए, नशा मुक्ति के लिए एक पूरा कैंपेन चलाया था पिछले साल, अल्हम्दुलिल्लाह उसका प्रतिसाद बहुत अच्छा मिला। पुलिस कमिश्नर से भी हमको अवार्ड मिला है कि आपने ये चलाने के बाद हमने यहाँ के एरिया में उसको कम करवाया है, इस वजह से वो कम हुआ है व्यसन मुक्ति। तो ये इस तरीके से जो बहुत सारे हमारे कार्य है हम कर रहे हैं। अगर चुन के आते हैं तो और अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर चुन के कोई आता है तो उसको एक पावर मिलता है, वो पावर मिलने से वो जैसा चाहे वैसा काम उससे और बेहतर काम करने की कोशिश करता है। तो हमारे देखिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ केरला में अभी देखेंगे आप, लोकल जो बॉडी इलेक्शन हुए हैं उसमें हमारे वेलफेयर पार्टी के 75 जो है लोकल बॉडी के हमारे मेंबर चुनकर आए हैं। इसी तरीके से केरला के वेस्ट बंगाल में भी है, तमिलनाडु में भी है। तो हम चाहते हैं यहाँ हमारा कारपोरेटर कैसा होना, हमारे महाराष्ट्र में 2 कारपोरेटर ऑलरेडी चुनकर आए हैं इसके पहले। उनका काम है कि वहाँ के जनता कहते हैं कि हम आपको 5 टर्म तक चुन कर देंगे, क्योंकि उनका वैल्यू बेस्ड काम है, वो करप्टेड नहीं है। हमारे यहाँ जो भी बंदा खड़ा होता है, जो भी मेंबर रहता है, वो नॉन करप्ट रहता। मेरा डिपार्टमेंट में, मैं एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट में मैं 35 साल सर्विस किया हूँ। मैंने कोई भ्रष्टाचार मैंने वो किया हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्ति करने के लिए लोगों को सेवा की है स्वच्छता से, और किसी से एक पैसा भी नहीं लिया, उल्टा उसका बिना पैसे से काम किया हूँ। जो भी काश्तकार आते हैं उनको मैं चाय पिला के उनका काम करवा देता, उनसे चाय नहीं पीता था। तो ये मेरा रिकॉर्ड है और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। रिटायरमेंट के बाद बाल बच्चे सब है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जनता की सेवा करें। मैं जब जवानी में था उस समय से मेरे के अंदर ऊर्जा थी कि हमको ईश्वर ने पैदा किया है तो दूसरों के लिए किया है। हम तो अपने, वो तो जानवर भी जो है अपने बच्चों को कर पालता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ईश्वर ने जब हमको पैदा किया है तो दूसरे के लिए काम में आ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। हम अपने बाल बच्चों को तो काम में आते हैं, लेकिन अगर समय मिलता है तो समाज के भी काम में आना चाहिए और नागरिकों के काम में आना चाहिए और देश के भी काम में। हम चाहते हैं कि अगर समाज अगर यहाँ का अच्छा हो जाएगा और यहाँ हमारा शहर अच्छा हो जाएगा तो हमारा देश की भी तरक्की होगी। हम देश में भी तरक्की करना चाहते हैं और हमारी पार्टी भी चाहते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। ये हमारे मैनिफेस्टो है हमारे पार्टी का, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो और सबको, सब हाथों को काम मिले, हर सर को जो है छत मिले और हर हाथ को काम मिले, हर पेट को जो है उसको अनाज मिले। ये हमारे मैनिफेस्टो है हमारे पार्टी का। और हम चाहते हैं कि वैल्यू बेस्ड जो जनसेवा करने वाले लोग हैं वो हमारे पार्टी में आए, स्वच्छता से काम करने वाले। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त जो है हम चाहते हैं प्रशासन को भी
और नागरिकों से अपील करते हैं कि अगर हमको चुन के देते हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे जो यहाँ कारपोरेटर के लिए जो खड़े हैं उनका कोई कार्य नहीं है सर, ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य नहीं है। मेरा 5 साल से कार्य है। अगर कोई बोल दे कि मैं करप्टेड हूँ या मैंने किसी का ये किया होगा तो वो बता सकते हैं। मेरे खिलाफ़ में कोई ना एक सिंगल भी जो है मेरा एफआईआर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं दूसरे लोग, वो जैसे कि बरसाती मेंढक जैसे होते हैं उस तरीके से है। मेरा 5 साल से यहाँ काम है, पार्टी लेवल पर भी काम है और ज़मीन से जुड़ा हुआ मैं व्यक्ति हूँ और ज़मीन से जुड़ा हुआ जो है कार्यकर्ता हूँ। मैं अपील करता हूँ यहाँ के नागरिकों से कि आप अगर मुझे साथ देंगे, इंशाल्लाह यहाँ का वार्ड, यहाँ का प्रभाग जो है मैं बहुत अच्छा, स्वच्छ, साफ सुंदर बना के दूँगा। और ज़्यादातर मेरा ध्यान रहेगा इन लोगों के तरफ में जो पिछड़े हुए हैं, निम्न वर्गीय लोग हैं, उनको जो हक मिले, उनको न्याय मिले। हम चाहते हैं कि यहाँ सभी देशवासी, यहाँ के जितने भी जात पात न देखते हुए हमको कार्य करना है, सबको समानता से देखना है और जो नीडी है उसका कार्य पहले करना है। और हम चाह रहे हैं यहाँ पर एक ई लाइब्रेरी भी हो जो बच्चों को, जैसे हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी ई लाइब्रेरी तो दूसरे शहरों, दूसरे जगह पर है, यहाँ गार्डन नहीं है सर, यहाँ बच्चों को घूमने के लिए गार्डन नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ जो गार्डन यहाँ तो होना चाहिए। यहाँ से आप देखिए अवस्थी चौक से लेके जो हमारा किनारा है वहाँ बोरगांव तक का एक भी गार्डन नहीं है और उसमें ग्रीन जो भी है लगना चाहिए वो नहीं लगे। तो गार्डन जैसा गार्डन होना, जैसे हम देखते हैं NIT के गार्डन होते हैं, बाकी त्रिमूर्ति नगर में, दूसरे और पूर्व नागपुर में, इस एरिया में कोई गार्डन नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ जगह तो बहुत है, दूसरा यहाँ समाज भवन के लिए भी बहुत जगह है। और एक है कि यहाँ ये मुस्लिम आबादी है सर, ये पश्चिम नागपुर के मुस्लिम आबादी में एक भी कब्रिस्तान नहीं है, एक भी कब्रिस्तान नहीं है। ये गोरेवाड़ा का एक कब्रिस्तान था, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे, वो हमको मिल गया है, लेकिन बीच में दूसरे लोग रोडें डाल रहे हैं। हम देखते हैं कि घाट तो बहुत है, जितने घाट है उतने कब्रिस्तान होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर जो है, यहाँ जगह है हमको कब्रिस्तान के लिए। यहाँ प्रभाग हमारे वेस्ट नागपुर में, हमारे प्रभाग में 2 कब्रिस्तान की हमको ज़रूरत है। तो एक तो कब्रिस्तान अलॉट हो रहा है हमको, लेकिन उसने अभी तक हमको हैंड ओवर नहीं किया है, घाट तो हो गया है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं 5 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। और एक भरतवाड़ा में भी हम चाहते हैं कि क्योंकि बस्ती उधर तक जा रही है, न्यू नागपुर जो उधर बन रहा है, तो वहाँ पर भी हमारा एक जो है होना चाहिए। ये वेस्ट नागपुर में एक भी कब्रिस्तान नहीं। हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए हम काम करना चाहते हैं और सबको समानता से देखना चाहते हैं। सभी भाई बंधुओं को एक साथ रखना ये हमारा, और एक सांप्रदायिक सौहार्द जो कायम रहे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और समानता से जिसकी भी ज़रूरत है उसको हम लोग कार्य करेंगे अगर चुन के आते तो। और यह 4 प्रभाग है, 4 प्रभाग में हम चाह रहे हैं कि हर महीने हमारा एक मोहल्ले के हिसाब से वो क्या बोलेंगे उसको, जनता दरबार भरे और उनकी सुनवाई हम करेंगे। और हम कारपोरेशन के लोगों को भी वहाँ बुलाएंगे, जिनका भी जो भी चीज़ रहेगी वो वहाँ के वहाँ सॉल्व करेंगे। NMC के जोन ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम चाह रहे हैं कि 4 प्रभाग में 4 हमारे वो अलग अलग रहेंगे। हर महीने में एक मोहल्ला का, हम जो वार्ड का जो है, हम चाहते हैं कि जनता दरबार रहेगा और एक महीने में एक वार्ड का रहेगा। तो यहाँ पर शिकायतें सुनी जाएंगी, यहाँ कंप्लेंट ली जाएगी और उसका जो है समाधान हम लोग करेंगे। नहीं, बिल्कुल। जैसे आपने पार्टी का मैनिफेस्टो बताया, जैसे नागपुर में बोलते हैं ना, अन्न वस्त्र निवारा, इस टैगलाइन मुझे लगता है वेलफेयर पार्टी ऑफ एसोसिएशन को जी रही है इस लाइन पे। और दूसरी चीज़ आपने इतने इश्यूज बताए, उसके ऊपर सोल्यूशन बताया। उम्मीद है इसलिए भी आपसे ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एक समाज सेवक आज उम्मीदवार है, और उम्मीदवार अगर कोई नगर सेवक बनेगा, इससे बड़ी बात जनता के लिए नहीं होगी, इसलिए उम्मीद इसलिए भी आपसे बढ़ जाती है। और यकीनन हमें भी आशा है कि आप इलेक्शन चुनने के बाद आपका चयन हो, सारे इशू पे आप प्रायोरिटी के बेसिस पे काम करें और ये वार्ड हमें एक अच्छा वार्ड जैसे आपने अभी डिस्कस किया उस तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हमने इम्पावरमेंट किया था DIC, जिला उद्योग केंद्र की जो स्कीम्स होती है, जो महिलाओं के लिए होती है और जो बेरोजगार होते हैं उनके लिए होती है सर। तो यहाँ पर है कि 70% जो है वो लोन होता है और 30% सब्सिडी मिलती है। तो जो सेवा केंद्र जो भी उभारते हैं उनके लिए 10 लाख तक रहता है, और जो बाय प्रोडक्शन के लिए जो होता है वो 50 लाख तक रहती है, सब्सिडी देती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ से 3-4 लोगों को जो है फॉर्म भरवा के उनको यहाँ पर उनको लाभ दिलवाया है। इसके अलावा जो है
हमने यहाँ पर जो है पट्टे यहाँ पर जो है ना टैक्स नहीं लगा था जहाँ झोपड़पट्टी को, उसके वजह से उनका पीने का पानी का मीटर नहीं लग रहा था, पानी की संभावना, उनको पानी नहीं मिल रहा था पीने का। तो हमने उसको जो है यहाँ पर टैक्स लगवाने के लिए आमदार साहब से प्रमाण पत्र ला के टैक्स लगवाया, और टैक्स लगाने के बाद उनको आज जो है वहाँ मीटर भी लगा है, पानी की पीने के पानी की सुविधा जो है उनको उपलब्ध की गई है। इसके अलावा हमारा एक मुद्दा रहेगा, जो 600 स्क्वायर फीट के से कम जो मकान है, 600 स्क्वायर फीट से कम जो झोपड़े हैं मकान है, उनको टैक्स फ्री करना, ये हमारा एक वो रहेगा, उसके अंदर में एक पॉइंट हमारा ये रहेगा इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने मुझे समय दिया और आपने समय मुझे दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।